प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। आइए हम प्रभु के पवित्र सुसमाचार पर मनन चिंतन करें। आज का सुसमाचार है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 से पवित्र वचन 27 से लेकर 38 तक। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ें। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले जाने दो, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं से प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों को प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु की तमाम शिक्षाओं में से ये बहुत ही क्रांतिकारी शिक्षा है। ये बहुत ही हटकर शिक्षा है। इतिहास में प्रभु यीशु के आने तक किसी ने इस प्रकार की बातों का जिक्र नहीं किया, इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी, इस प्रकार से लोगों को नहीं बतलाया। सबसे पहले प्रभु ने जो कहा वो गौरतलब है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं। तो ये जो बातें हैं हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है इन चीजों का पालन करना, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम जो मेरी बातें सुनते हो मैं तुमसे कहता हूं। बाकी जो सुनना नहीं चाहते, जो इस प्रकार का जीवन जीना नहीं चाहते, उनके लिए नहीं है। वे इन चीजों को ना सुने, लेकिन वही सुने जो इसको सुनते और इसका पालन करते हो, तो इसका कोई औचित्य है। अदरवाइज इसका कोई औचित्य नहीं है सुनने का। यह सिर्फ कानों को अच्छा लगने के लिए बात नहीं है, लेकिन ये बातें हमारे जीवन को प्रभावित करनी चाहिए। जो शिक्षाएं प्रभु ने आज के सुसमाचार में दी हैं, ये शिक्षाएं मुझे बदलनी चाहिए। प्यारे साथियों, प्रभु ने सबसे पहले क्या कहा? अपने शत्रुओं से प्रेम करो। तो शत्रुओं को प्रेम करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो प्रभु का चेला है, जो प्रभु का शिष्य है, जो प्रभु की बात को मानता है, वो ये कर सकता है। हम मसीही वे लोग हैं जो अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकते हैं। अपनी बहन के हथियारे को जाकर एक ख्रिस्तीय बहन जेल में जाकर राखी बांध सकती है। धन्य रानी मरिया की बहन सिस्टर सेल्मी ने यह किया। ग्राहम स्टेन की पत्नी
जिनके पति और 2 मासूम बच्चों को कार में जला दिया, उन्हें माफ कर देना, ये ख्रिस्तीय कर सकते हैं। ये तो 2 ही उदाहरण मैंने दिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने शत्रुओं से प्रेम किया। शत्रुओं से प्रेम किया प्यारे भाई और बहनों, शत्रुओं से प्रेम किया। क्योंकि प्रभु कहते हैं यदि तुम उसी को प्यार करते जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम प्यार का आपस में लेन देन करते हो, तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? उससे प्रेम करके दिखाओ जो तुमसे प्रेम नहीं करता है, तब तुम ख्रिस्ती कहलाओगे, तब ख्रिस्तीयता तुमसे झलकेगी, तुम्हारे व्यवहार में झलकेगी। प्रभु कहते हैं हमें जो अपने शत्रु हैं उनसे बैर नहीं करना है, उनकी भलाई करना है। कैसे हम उन्हें प्रेम कर सकते हैं? उनकी भलाई करके। जो हमारे दुश्मन कहलाते हैं उनका भला करें, मन में भला सोचें, अपने कार्यों द्वारा उनका भला करें, कभी भी नकारात्मकता उनके प्रति ना रखें। और जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, प्रभु का वचन कहता है उनके लिए प्रार्थना करो। किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमें बुरे शब्द कहे, हमारा तिरस्कार किया, हमारी बदनामी की, हमें क्या करना है? प्रार्थना करना, उनके लिए प्रार्थना करना है, सकारात्मक रूप से प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं कि हम गए और हमने कहा कि प्रभु जिसने मेरा दुर्व्यवहार किया आप उसका नुकसान कर दो, और आप कहो कि मैंने उसके लिए प्रार्थना की। उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करें, उसके बुराई के लिए प्रार्थना नहीं करना है। और प्रभु आगे कहते हैं जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यानी बुराई का बदला बुराई से मत लो। बुराई का बदला बुराई से नहीं, बुराई का बदला भलाई से लो। कोई तुम्हारी चादर छीनता है तो उसे अपना कुर्ता भी ले जाने दो। कोई तुम्हारी एक चीज लेता है दूसरी भी ले जाने दो। यानी एक छोटा नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान भी हो जाने दो, क्योंकि ये सांसारिक चीजें तो यहीं पर यहीं धरी के धरे रह जाएगी। जब हम ऐसा यहां पर होने देंगे, स्वर्ग में हमारे लिए पूंजी जमा रहेगी। यदि किसी ने मेरी एक चादर यहां पर छीनी है तो स्वर्ग में मेरे लिए हजारों चादरें प्रभु उपलब्ध कराएंगे। किसी ने मेरा 100 रुपये का नुकसान किया है और मैंने उसका विरोध नहीं किया, मैंने फिर भी उसे प्रेम भरा संबंध रखा, मैंने उसे माफ कर दिया, मेरे लिए हजारों की पूंजी स्वर्ग में जमा रहेगी। हम बिना विरोध किए नुकसान सह सकते हैं क्योंकि हम ख्रिस्तीय हैं। प्रभु कहते हैं दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही करो। यदि मैं चाहता हूं सब मुझसे प्रेम करें, मैं सबसे प्रेम करूं। यदि मैं चाहता हूं कि मुझसे गलती हुई तो सामने वाला मुझे माफ कर दे तो मैं भी उसे माफ कर दूं। यदि मैं चाहता हूं कि लोग मुझ पर तरस खाएं तो मैं भी दूसरों पर तरस खाऊं। बहुत ही सुंदर शिक्षा, और इसे कहते हैं स्वर्णिम नियम। प्रभु यीशु का पवित्र बाइबल का स्वर्णिम नियम, द गोल्डन रूल। जैसा मैं दूसरों से अपेक्षा करता हूं मैं भी उनके साथ वैसा ही प्रेम करूं। और प्रभु कहते हैं अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। हमें दयालु बनने के लिए जो पैरामीटर्स दिए हैं प्रभु ने, जो हमारा पैमाना है वो पिता ईश्वर है। पिता ईश्वर जैसे दयालु बनना है, दुनिया के लोगों जैसे दयालु नहीं। अनकंडीशनल काइंडनेस, अनकंडीशनल लव, बिना शर्त का प्रेम, बिना शर्त की दया, बिना शर्त का रहम। मेरे साथियों, तब प्रभु कहते हैं कि दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। क्योंकि तुम जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैंने जैसा जैसा किया है वैसा वैसा मेरे साथ भी किया जाएगा। कितनी भलाई मैंने की है, कितना प्रेम मैंने किया है, कितनी क्षमा मैंने की है, वही मुझे मिलेगा। यदि मैंने यहां पर लोगों को भरपूर प्रेम किया है, मैंने भरपूर करुणा दिखाई है, सबों को क्षमा किया है, सकारात्मक रहा हूं, प्रभु भी मेरे प्रति वैसे ही रहेंगे। अंतिम न्याय में मुझे यह सब वापस मिल जाएगा, कई गुना मिल जाएगा। प्रभु से प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों कि प्रभु यीशु
हम सबको अपना सा मनोभाव प्रदान करें। हमारा बुराई भरा, स्वार्थ भरा मानवीय मनोभाव प्रभु के साथ हम क्रूसित हो जाने दें। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि हमारा पुराना स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। अब मुझ में मैं नहीं, मसीह जीवित है। हम सब ये कहने पाए, मुझ में मैं नहीं, अब मसीह जीवित रहे। और हम मसीह को अपने में जीवित रहने दें, मसीह को हमारे जीवन में कार्य करने दें। हम उन्हें अनुमति दें हमारे जीवन के ऊपर अधिकार लेने के लिए, और हर एक हमारे जीवन के कार्य को वे संचालित करें। प्रभु का आत्मा हमारा संचालन करे ताकि हम प्रभु के समान बन सकें। आमीन।